Good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. कैसे हैं आप लोग? सर सब Good ठीक है। afternoon, sir. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज का मौसम कैसा है वहाँ पे? हाँ सर, सूरज निकला है। गर्मी है? हाँ थोड़ी, बारिश नहीं हो रही है अब बहुत दिनों से। और कोरोना का क्या है न्यूज? वहाँ सब नॉर्मल हो गया है या फिर अभी कुछ है? अभी पहले जैसा ही है या नॉर्मल हो गया है? नहीं सर, सिचुएशन? 7 बजे तक दुकानें खुली अब। पहले 5 बजे तक थी ना, अब हाँ 7 बजे हाँ। तक खुली है। कल ही ओके। न्यूज आई थी पेपर में। यानी नॉर्मल हो चुके हैं ऑलमोस्ट ना? हाँ, अभी वो 9 बजे तक खुलने का बाकी और पूरा अनलॉक नहीं क्या, हाँ। बस वही। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेट स्टोन ब्रिज। स्टोन ब्रिज। देखो, जो वेट स्टोन ब्रिज होता है ना, वो एक एप्लीकेशन होता है किरचॉफ्स लॉ का। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ब्रिज है, जो भी टेस्टोन ब्रिज होता है उसके पास कितने रेसिस्टर होते हैं? लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कितने रेसिस्टर होते हैं ब्रिज के पास? Guys, 4 resistors R1, R2, R3 and R4 along with uh, galvanometer resistance RG, इसको RG बोल देंगे, galvanometer resistance connected as shown in figure, as shown in figure. इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? इसका डायग्राम देखिए। इसमें दिक्कत है ना कि मैं इसको एक साइड से पेश नहीं कर सकता। हाँ, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, इसी में दिखा दे रहे हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस। हो गया। ओके, इसको R1 बोल देते हैं, R2 बोल देते हैं, R3 बोल देते हैं, R4 बोल देते हैं। अपने पास पॉइंट है A, B, C और D। B और D, ये जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है? B और D के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट किया गया है? गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? आर जी। और ए और सी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमने क्या कनेक्ट किया है? बैटरी।
इसको सोर्स भी बोल सकते हो या बैटरी भी बोल सकते हो। इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, व्हाट इज इट्स वोल्टेज, इसको भी बोल देते हैं V, राइट। अब देखना इस बैटरी से करंट कितना निकला, I, I करंट, कितना करंट R1 से गया, व्हाट इज द करंट flowing through this R1, I1, what is the current flowing through this R2, क्या लिख देंगे, I2, ओके। I1 करंट है B पॉइंट पे गया, B जंक्शन पे गया, तो B जंक्शन पे जाने के बाद कितना करंट है जो कि इस गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, IG, और कितना करंट है जो कि R3 से पास हो रहा है, क्या लिख दें यहाँ पे, I3 लिख सकते हैं क्या, देखना एक करंट जो I1 है ये बी जंक्शन पे गया, बी जंक्शन पे जाएगा तो इसको दो ब्रांच दिखाई देगा, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कितना करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है IG, और कितना करंट R3 से होके जा रहा है R3, राइट। अब देखो, अब I2 और IG ये दोनों करंट किस जंक्शन पे जाके मीट करेंगे, डी जंक्शन पे, और कितना करंट R4 से जाएगा, तो I4 ले लेते हैं, इस I4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG, राइट। डी जंक्शन पे KCL अप्लाई किए हैं, बी जंक्शन पे भी आप KCL अप्लाई करोगे, ए जंक्शन पे भी KCL अप्लाई करोगे, और सी पे भी KCL अप्लाई करोगे, तो बताना सी जंक्शन पे कितना करंट मिलेगा, फिर से I3 और I4 ये दोनों मीट करेंगे, तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 प्लस, यानी जितना करंट यहाँ से निकला था इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उतना ही करंट इंटर भी करेगा, यही होता है ना, बोलना। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, देखो जो R3 होता है ना, इसको आप अननोन रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, अननोन रेसिस्टेंस, और जो R4 है इसको आप स्टैंडर्ड आर्म बोल सकते हो, और स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बोल सकते हो, स्टैंडर्ड आर्म, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स और मैं लिखा देता हूँ, across one pair of diagonally opposite points, diagonally opposite points A and C in the figure, क्या कनेक्ट किए हैं A एंड C के अक्रॉस, क्या कनेक्ट किए हैं, बैटरी, सोर्स या बैटरी इज कनेक्टेड, दिस AC, इसको हम लोग कौन सा आर्म बोल देंगे, दिस AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म, इसको बैटरी आर्म भी बोला जा सकता है। Between the other two vertices, between the other two vertices, दो other vertices B and D क्या कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर,
मीटर हैविंग रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है इसका? RG is connected ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली स्क्रीनशॉट? ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KCL किस जंक्शन पे? एट जंक्शन ए तो जंक्शन ए पे जब आप KCL अप्लाई करोगे तो KCL क्या बोलता है? The total current coming to a junction is equal to the total current leaving that junction, right? तो इसमें बताना, इसमें what is the total current? What is the total current coming to the junction A? क्या होगा? Anyone? What is the current coming to this junction A? I1, I2 ये तीन करंट है, कौन सा करंट A की तरफ आ रहा है? I। और टोटल करंट क्या है जो कि जंक्शन A को लीव कर रहा है? I1 plus I2। I1 plus I2। तो आप चाहो यहाँ से तो I2 का वैल्यू लिख सकते हो, I2 is equal to I minus I1। This is our first equation. Now apply KCL. Apply KCL at junction B। Junction B पे KCL apply कीजिए। What is the total current coming to this junction B? I1. I1. And what is the current leaving that junction B? IG plus I3। देखो IG plus I3। Then what is I3? I1 minus second equation। अप्लाई कैसे, जहां भी जंक्शन है वहां आप KCL अप्लाई कर सकते हो। एट जंक्शन डी जंक्शन देख लेते हैं, ये वाला D। व्हाट इज द करंट कमिंग टू दिस जंक्शन D? I2. व्हाट इज द करंट कमिंग? I2 और ये IG ये दोनों आ रहा है ना, ठीक है। तो I2 plus IG। And what is the current leaving that junction? I4। ओके, इसको आप थर्ड इक्वेशन दे। अब कहाँ KCL अप्लाई करेंगे? अप्लाई KCL कौन सा जंक्शन बचा? एट जंक्शन C। हाँ, व्हाट इज द टोटल करंट कमिंग टू दिस जंक्शन C? I3 plus I4, यही है ना? I3
तो i3 प्लस i4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i3 i1 माइनस ig i4 i2 प्लस i माइनस i1 तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस i1 प्लस i1 कैंसिल माइनस ig प्लस ig कैंसिल व्हाट विल गेट फाइनली i राइट i3 और i4 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो i आपको निकल के आ जाएगा दिस इज आवर चलो केसीएल आप लगा दिए हो केसीएल लगा दिए हो जो इंपॉर्टेंट है वो है केवीएल अप्लाई करना तो कौन सा लूप ले ले पहले बताना कौन सा लूप ले ले इसमें विच लूप फर्स्ट वी कंसीडर ए बी डी ए ले सकते हैं क्या ये वाला लूप ए बी डी ए क्लोज लूप है ना तो जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो साइन भी तो इंपॉर्टेंट है साइन भी तो रखोगे तो बताना यहाँ पे प्लस माइनस आई जी ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस i2 कुछ इस तरीके से जा रहा है तो प्लस माइनस उसके बाद i3 के लिए भी साइन रखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस i4 के लिए भी रख दो प्लस माइनस ओके साइन अब रख लिए अब आपको केवीएल अप्लाई करना है अप्लाई केवीएल इन द लूप कौन सा लूप है ए बी डी ए बी डी आपका लूप अप्लाई केवीएल इन दिस लूप ओके क्या है केवीएल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 sum of all the voltage across all the element in a closed loop is equal to 0 आप कहां से स्टार्ट करना चाहोगे पहले बताओ क्लॉकवाइज मूव करना चाहोगे या एंटी क्लॉकवाइज 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 कहां से स्टार्ट करना चाहोगे कौन से एलिमेंट को कंसीडर करोगे सबसे पहले इसको एलिमेंट एलिमेंट में पूछ रहा हूँ कितना एलिमेंट हाँ कितना एलिमेंट है इस क्लोज लूप में तीन। ए बी डी ए में ए बी डी 3 तीन एलिमेंट है आप कोई एक एलिमेंट से स्टार्ट करो कौन सा एलिमेंट से स्टार्ट करोगे R1 R1 से चलो ठीक है तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है I1 R1 राइट I1 वोल्टेज क्या होता है IR होता है ना तो करंट इधर से R1 से I1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप किया होगा रेजिस्टर R1 के अक्रॉस I1 R1 साइन क्या लेंगे प्लस या माइनस आप क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो तो लिविंग करंट साइन आप किस साइन को लीव कर रहे हो नेगेटिव साइन को लीव कर रहे हो या पॉजिटिव साइन को लीव कर रहे हो R1 को जब लीव कर रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस I1 R1 उसके बाद क्या बचा गैल्वेनोमीटर इसके लिए साइन क्या लेंगे प्लस या माइनस क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं कौन सा साइन लीव करते हुए जा रहे हैं कौन सा साइन लीव हाँ नेगेटिव साइन लीव कर रहे हैं ना पॉजिटिव साइन से तो इंटर कर रहे हैं नेगेटिव साइन को लीव कर रहे हैं तो माइनस IG RJ ओके अब कौन सा बचा एलिमेंट R2 के लिए कौन सा साइन लेंगे प्लस या माइनस प्लस तो प्लस I2 R2 is equal to 0 say it fifth equation केवीएल एक लूप में लगा दिया अब सेकंड लूप में लगाओ अप्लाई केवीएल इन द लूप कौन सा लूप है देखो बी सी डी बी सी डी इस लूप में अब आप केवीएल अप्लाई करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे कहाँ से स्टार्ट करना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे पहले बताओ एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव। क्लॉकवाइज। कौन सा, चलो एंटी क्लॉकवाइज मैं ले लिया हूँ, तुम बताओ अब कौन सा एलिमेंट पहले कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। R3। R3 को देखना चाहोगे, ओके। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो आप पॉजिटिव साइन लोगे या नेगेटिव साइन लोगे, R3 को जब क्रॉस करोगे तो ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा साइन लीव कर रहे हो R3 के लिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन। तो साइन यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव प्लस, कितना वोल्टेज ड्रॉप है R3 के क्रॉस, I3 R3 यही है ना वोल्टेज ड्रॉप। वैसे ही आप मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर के लिए क्या साइन लेंगे, प्लस या माइनस, ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लेंगे इसके लिए गैल्वेनोमीटर के लिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस IG RG, ओके। और बचा कौन सा एलिमेंट, R4, R4 के लिए क्या साइन लेंगे, ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस I4 R4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 60। ओके, आप टोटल इक्वेशन लिख चुके हो। अब आपके पास कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो मैं इसको लिखता हूँ फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, IG इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स नो करेंट passes through galvanometer, is no current passes through galvanometer। No current passes through galvanometer। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक कंडीशन होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, क्या कंडीशन है, IG का वैल्यू 0 होना चाहिए। यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक लिख लिए क्या सभी, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आप इस कंडीशन को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, अगर आप IG को 0 रख दोगे तो इक्वेशन 2 से आप क्या बोलोगे, I3 इज इक्वल टू I1, राइट। और इक्वेशन 4 से आपको क्या मिलेगा, I2 का वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा, I4 के इक्वल। तो इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 में, तो put IG is equal to 0 in equation 2 and equation 3, then what we get, we get I1 is equal to I3, I1 is equal to I3 and
I2 is equal to I4. I2 is equal to I4, राइट। तो इक्वेशन 5 से क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 से आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 I is equal to what we can write? From equation 4 equation 4 what we can write? I3 plus I4 is equal to I। तो I3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I1 और I4 के जगह हम लोग लिख सकते हैं I2। तो आप लिख देना यहाँ पे I1 plus I2 is equal to I1 plus I2 is equal to I। Okay, from equation अब KVL में जो आप अप्लाई किए हो उसमें देखो, इसको सब्स्टिट्यूट करो। फ्रॉम इक्वेशन 5 व्हाट वी विल गेट? 5 व्हाट वी विल, IG को 0 रखो, IG को 0 रखो तो क्या मिलेगा आपको? I1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। माइनस I1 R1, इसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, I1 R1। एक इक्वेशन आ गया आपका I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। आप इसको कहाँ तक इक्वेशन लिखी थी? 6 तक है? हाँ 6। तो इसको कौन सा इक्वेशन बोल दो? 7। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 from equation 6 what we can write? 6th इक्वेशन से IG के वैल्यू को 0 रखो, IG के वैल्यू को 0 रखेंगे तो I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। इसको बोल देते हैं 8 इक्वेशन। ओके, तो अब देखना है यहाँ पे I3 R4, I3 और I4 को आप क्या लिख सकते हो? I3 इज इक्वल टू I1, I4 इज इक्वल टू I2। ओके, तो देखना है I3 के जगह लिखो I1 R3 इज इक्वल टू I4 की जगह क्या लिख देंगे? I2 R4। इसको कैसे लिखा गया है? तो I3 इज इक्वल टू किसके इक्वल? I1 के इक्वल है एंड I4 किसके इक्वल है? I4 इज इक्वल टू I2, राइट? बोला, यहां तक समझ में आया सभी को?
यहाँ तक आया समझ में? इसको edit कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? Call it edit. नो सर। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8। ओके, I1 R1, देखो यहाँ पे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 है, आप इसको लिख सकते हो I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R3 इज इक्वल टू I2 R2 डिवाइडेड बाई I2 R4 यहाँ से आप I1 को कैंसिल करो, I2 को कैंसिल करो, what finally we will get? We will get R1 by R3 is equal to, किसका इक्वल होगा? R2 by R4। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तक समझ में आया सभी को? यस सर। तो एक किसका कंडीशन है? R1 डिवाइडेड बाई R3 मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। किसका कंडीशन हो गया है? बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज का। किसका है ये? और बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज में क्या है कंडीशन? कब होगा बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज? Then IG equals to 0. हाँ, जब IG का वैल्यू 0 होगा उसको बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। IG का वैल्यू अगर 0 ना हो तो क्या वो बैलेंस्ड है? IG का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो वो बैलेंस्ड नहीं होगा। ओके, इसको मैं अलग से ही लिखा देता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लियो सभी। ओके, फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज IG का वैल्यू 0 होता है तो आपको पता ही है IG इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका R1 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। एक बार देख लो, R1 डिवाइडेड बाई R3 इज मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 डिवाइडेड बाई R2, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और R1 डिवाइडेड बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
R4. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए R1 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए बैलेंस टेस्ट ऑन पेज के लिए? R3 डिवाइडेड बाई R4 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लियो क्या इस पेज का? स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? Yes, sir. ओके, देखिए कुछ अगर सर्किट ऐसा है आपके पास, कुछ ऐसा सर्किट है जिसमें इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ये आपका गैल्वेनोमीटर और इधर से बैटरी कनेक्टेड। बताना यहाँ पे ये क्वेश्चन बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज का है या नहीं है? Balanced का है। बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज है। कैसे है बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज? R1 by R2 equals R3 by R4. R1 बाई, इसको R1 R2 बोल दो, R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 है। तो अगर बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज का क्वेश्चन है तो ये आराम से आप बना सकते हो। नेटवर्क और सर्किट इज बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज आप लिख देना, मेंशन कर देना, सर्किट इज बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज इसको सपोज करो कि यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड टोटल करेंट, टोटल करंट आपको निकालना है इन द सर्किट। कैसे निकालेंगे? 6 एम्पियर। देखना, अगर ये बैलेंस टेस्ट ऑन ब्रिज है तो डेफिनेटली IG का वैल्यू 0 हो जाएगा। IG का वैल्यू 0 होगा, कोई भी करंट पास नहीं करेगा, ये IG का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको हटा सकते हैं क्या सर्किट से? इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, इसको हटा सकते हैं सर्किट से, IG का वैल्यू 0 है तो आप अपने सर्किट को रिड्यूस कर देना ऐसा। अब बताना 1 ओम और 2 ओम ये सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? बताना, अगर गैल्वेनोमीटर को हटा दोगे तो 1 ओम और 2 ओम ये सीरीज में है या पैरेलल में है? Series.
सीरीज में है, ओके। और 2 ओम एंड 4 ओम ये किसमें है? सीरीज। ये भी आपका सीरीज में है। हाँ, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से। ये आपका बैटरी है, ये बैटरी है। ऐसा ही कुछ सर्किट दिखेगा, बताना इसी टाइप से। 12 वोल्ट, तो 2 और 1 एंड 2 ये आपका सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा। अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये भी आपका सीरीज में ही रहेगा, ये भी आपका सीरीज में रहेगा। और ये दोनों आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है? दोनों आपस में, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है? बोलो। पैरेलल। पैरेलल में। यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है 12। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ? व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2 ओम। 2 ओम। 2 ओम हो जाएगा। तो बैटरी है 12 वोल्ट। तो कितना करंट फ्लो करेगा इधर से? I is equal to 12 by 2, 6 एम्पियर। यही आया था ना सार्थक? Yes. चलो ठीक। एक मुझे डाउट आया हुआ था 1-2 दिन पहले, तो उसको बनाओगे या फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा के उसको दो क्वेश्चन? इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दे दूं क्या बैलेंस टेस्ट ऑन से? यस सर। चलो ठीक है। ठीक। सार्थक, जो आप एक डाउट पूछे थे ना कैपेसिटर वाला, याद है आपको? Yes, sir. और जो आप मुझे नेटवर्क भेजे थे तो उसमें वो वेट स्टोन के ऊपर ही वो कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं उस टाइम पे आपको नहीं बताया था। तो आज कोशिश करना उस क्वेश्चन को बनाने की, नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा उसको। देखो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172। आप सभी के पास है ना पीडीएफ? पीडीएफ ओपन कर लो, मैं सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ वैसे।
देखना ऐसा कुछ नेटवर्क है आपका, और ये आपका ए है, और इस साइड में बी है, राइट। क्वेश्चन दे रखा है 6 रेसिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। चलो लैंग्वेज लिखने से ज्यादा अच्छा है, इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे दे दो। देखो ये यहाँ पे कितना रेसिस्टर है टोटल, टोटल कितना है रेसिस्टर, ठीक। ओके। आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैसे बनाएंगे इसको, एनीवन? इसमें आपको बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? किसी पार्ट में बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज है या नहीं? वो बीच वाले 2 ओम का कुछ काम नहीं है। हाँ, बीच वाले 2 ओम का कोई काम नहीं होगा, ये वाला पार्ट, ये जो है ना पार्ट कैसा है, 2/2 इज इक्वल टू 2/2, वही है ना। R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R2। तो इस 2 ओम का कोई काम होगा क्या, अगर ये बैलेंस्ड है तो? कोई काम नहीं होगा। क्यों कोई काम नहीं होगा? क्योंकि कोई करंट इधर से फ्लो करेगा ही नहीं। तो बताना आपका सर्किट अब कैसा दिखाई देगा, ये बताना। अगर इसको आप हटा दो तो 2 और ये 2 ये सीरीज में होगा, 2 और 2, राइट। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, और 8 2 और 8 2 ये भी आपका सीरीज में ही होगा, तो 2 + 2 ये भी कितना होगा, 2 + 2 ये भी आपका 4 ओम हो जाएगा। ओके। और ए और बी के बीच में यहाँ पे 2 ओम पहले से ही कनेक्टेड है, 2 ओम पहले से कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका 2 ओम। ए और बी के बीच का अब सर्किट है। तो बताना पहले कितना था आपके पास रेसिस्टर, टोटल टोटल कितना था, इस क्वेश्चन में कितना रेसिस्टर दिख रहा है आपको? टोटल 6 है, जिसमें से एक रेसिस्टर का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं काम है इसका, इस वाले रेसिस्टर का? ये बीच वाले, हाँ, क्योंकि सर्किट कैसा है, बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह क्या है, गैल्वेनोमीटर की जगह क्या है यहाँ? 2 ओम रेसिस्टर है। तो जैसे मैं आपको लिखाया था ना रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या था रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आरजी। तो वहाँ आरजी की जगह यहाँ पे 2 ओम है, बस वही है डिफरेंस। तो देखो अपने पास अब ये 3 रेसिस्टर आ गए, और ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1/2। What we will get, 1/R equivalent is equal to 4 1 + 1 + 2। What we will get, 4/4। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर है।
एक और क्वेश्चन दो। हाँ सर। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट पेज का? स्क्रीनशॉट लिए थे आप सभी ने? अगर नहीं लिए होंगे तो फिर वो आप क्वेश्चन नंबर मैं बोल देता हूँ, 172 था, उसको आप बना सकते हो खुद से भी। अगर किसी ने लिया होगा स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में शेयर कर देगा। अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप खुद से भी बना सकते हो। 177 इस क्वेश्चन करो। आवाज सुनाई दे रहा है ना सभी को? आवाज सुन सकते हैं आप सभी मेरे? यस सर। ओके। तो नेटवर्क सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है नहीं या नहीं आपको? कैसा लग रहा है नेटवर्क? अगर लॉजिक समझ में आ गया ना, आप आसानी से नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक नहीं समझ में आएगा, कुछ भी करो नहीं बन पाएगा, ऐसा है। अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी चलो काम चलाओ, बन गया। क्या काम चल जाएगा इससे? क्वेश्चन नंबर 177 में यहाँ पे x दे रखा है, x 8 ओम, 21 ओम, 18 ओम, 6 ओम, 3 ओम। क्वेश्चन है, in the circuit shown in the figure, the value of resistance x, the value of resistance x when potential difference between the point B and D is 0. When potential difference between the point between the point
बी एंड डी इज 0। तो ये बी एंड डी पॉइंट कहाँ पे है, अभी मैं दिखा देता हूँ। डी इज 0। देखो ये पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे, राइट। तो बी और डी इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस सर्किट कैसा होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो आप क्या बोल सकते हो, कोई सर्किट आपको कैसा दिख रहा है? Balance Wheatstone bridge. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा। तो आप क्या करोगे, आपको x का वैल्यू निकालना है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड d इज 0। तो आप इसको सॉल्व करो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। R1 by R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R2। तो देखो ये आपका R1 हो गया, दिस इज R1, दिस इज R1, दिस वन R2। ये टोटल इस आर्म में जितना भी रेजिस्टेंस है, ये टोटल आपका कितना हुआ? R3 और ये कितना हो गया? R4। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इधर से कोई करंट नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0, दैट मींस VB minus VD is equal to 0. Circuit is based on balanced Wheatstone bridge। हाँ, और बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज का जो कंडीशन है वो आप यूज कर सकते हो। तो ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसको बनाओ। 5 मिनट का टाइम। 8 ओहम। 8 ओम आंसर सही है आपका। 8 ओम आया है क्या सभी का? यस सर। कैसे किए हो इसको बताना। 21 डिवाइडेड बाई 18 मस्ट बी इक्वल टू, किसका इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे देखो इसका इक्विवेलेंट क्या है, 8 और x। ये सीरीज में है या पैरेलल में है 8 और x? ये आपका पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x, 8 प्लस x। ओके, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो 3 ओम के साथ सीरीज में है, प्लस 3। ये हो गया आपका R3 डिवाइडेड बाई R4। व्हाट इज R4? 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। 6 7 6 और ये 6 कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा? 7 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 3। हाँ, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, तो 8x इज इक्वल टू 32 प्लस 4x, 4x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया।
तो 8x minus 4x, that is 4x is equal to 32। तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सर्किट के ऊपर क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट होता है वो आप मुझे मैसेज कीजिए। ये हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट सर ने। ओके, एक क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद प्रेम का क्वेश्चन है। प्रेम, हाँ सर। ये आप ही का क्वेश्चन है ना? ये आप जो आप मुझे भेजे थे व्हाट्सएप पे? नहीं सर। ओके, लगता है आपका कोई हमसा चला गया। टू ओम, टू ओम, देखना है यहाँ बैटरी लगाया हुआ, बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये एक्स हो गया, क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। बनाओगे इस क्वेश्चन को? बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप मुझे बता दो, कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? पहले क्वेश्चन में हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट, करंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बोलो? कितना बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे? केवीएल। हाँ, केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही बैटरी कनेक्टेड है ना, ये 2 पॉइंट के बीच में। देखना है 2 पॉइंट के बीच में कितना बैटरी कनेक्टेड है दोनों के बीच में। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ए और बी के बीच में एक 2 वोल्ट कनेक्टेड है बैटरी। ओके, यहाँ पे 2 2 2 कितना रेसिस्टर है? 3। और ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ए सी बी के लिए सीरीज। सीरीज में है। और इधर 2 2 2 इसका भी तीनों रेसिस्टेंस है आपका सीरीज में ही है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका और इसका। 3 ओम। हाँ,
मतलब इसका 6 और इसका 6 और 6 और 6 पैरेलल में है तो 3 ओम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सपोज करो टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है वो आई है, आई इसकी टोटल करंट। अब ये आई करंट यहाँ जंक्शन ए पे जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद ये इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली डिवाइड होगा दोनों पार्ट में, ए से बी जाने के बाद बोलना, इक्वली डिवाइड होगा करंट या अनइक्वली डिवाइड होगा ये? दोनों ब्रांच में, हाँ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों ब्रांच में सेम रेसिस्टेंस है ना, दोनों ब्रांच में सेम रेसिस्टेंस है, तो इसमें भी 6 ओम है, इसमें भी 6 ओम है, तो इक्वली डिवाइड होगा। तो एक करंट आई डिवाइड हो गया I/2 एंड I/2 में, ये I/2। अब ये I/2 और ये I/2 ये दोनों करंट यहाँ जंक्शन बी पे जाके मीट करेंगे, यहाँ जंक्शन बी पे जाके दोनों करंट मीट करेंगे, मिलेंगे। तो फिर से कितना करंट निगेटिव टर्मिनल को चला जाएगा? ये नेगेटिव टर्मिनल को कितना करंट जाएगा? I/2 इधर आई करंट चला जाएगा। तो ये हुआ आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप साइन भी यहाँ पे रख सकते हो, करंट कुछ ऐसा जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन रखिए माइनस, ओके, इसके लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके ठीक है। अभी करंट आपको निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, तो बताना। ए और बी के क्रॉस बैटरी को कनेक्ट किया गया है, तो ए और बी के क्रॉस अपने पास दो रेसिस्टेंस हैं, यहाँ पे एक है आपका 2 + 2 + 2 6 ओम, और ये भी 2 + 2 + 2 ये भी 6 ओम। और यहाँ पे ये बैटरी है 2 वोल्ट का। जो सर्किट यहाँ पे ऊपर में दिखाया हूँ ना क्वेश्चन में, उसको आप कुछ रिड्यूस करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक करंट आई हुआ, आई का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका? 6/2 3 ओम। तो करंट क्या होगा? आई का वैल्यू क्या होगा? P/R इक्विवेलेंट, दैट इज 2/3। V का वैल्यू 2 है, आप लिख देना यहाँ पे 2/3। ओके, अब कितना I1 और I2 का वैल्यू होगा? मतलब I/2 और I/2 है, दोनों सेम करंट है ना, तो I/2 का क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका हाफ 1/3 एम्पियर एंड 1/3 एम्पियर, यही होगा, राइट? ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप एक्स एंड वाई के लिए केवीएल अप्लाई करो। तो देखो केवीएल जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आप एक्स एंड वाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दोगे? बैटरी के अक्रॉस। इसको देखो यहाँ पे सर्किट को मैं अलग से कंप्लीट करके दिखाता हूँ एक्स एंड वाई के लिए। एक्स और वाई के बीच में कितना टोटल एलिमेंट होगा बताना। ये आपका एक्स है, इधर आपका ये वाई है,
करंट पहले दिखा दो, करंट दिखा दो इसमें। 2 रेसिस्टर हो गया, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। अब करंट दिखा दो। तो कितना करंट है जो कि इस 2 ओम और 2 ओम से जा रहा है? कितना करंट है बताना। व्हाट इज दिस करंट? कितना करंट है? I by 2। I by 2 कितना होगा इसका? I by 2 इसका हाफ कितना होगा? 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर। ओके, ये यहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे जो 2 ओम है इसके लिए करंट क्या है? इसके लिए करंट क्या है? I by 2 है ना। इसके लिए भी करंट है I by 2 जो कि कितना है? 1/3 एम्पियर। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, केवल आप इसके अक्रॉस देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसा नेटवर्क है आपका। साइन यहाँ पे हम लगा दो, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के अक्रॉस आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो, बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो सपोज करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल Vx हो गया और नेगेटिव टर्मिनल का यहाँ पे Vy ऐसे। तो Vx माइनस Vy, सपोज करो ये आपका V है, दैट इज इक्वल टू V। हाँ, अब आप इसमें KVL लगा दो, अप्लाई KVL इन दिस, अप्लाई KVL, KVL अप्लाई। क्या मिलेगा आपको? एनीवन? कितना है इस लूप में? कितना एलिमेंट है टोटल इस लूप में? कितना एलिमेंट है? एक बैटरी है, 2 3 4 है। आप क्लॉकवाइज में मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज में? पहले डिसाइड कर लो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। सपोज करो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में। तो आप किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, तो बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो V इसके लिए, इस 2 ओम के लिए हम लोग साइन माइनस लेंगे, माइनस I इंटू आर होता है। I का वैल्यू 1/3 और R का वैल्यू 2। इसके लिए भी क्या लिखेंगे? माइनस 1/3 इंटू 2 इंटू 2। राइट। अब इसके लिए देखो, यहाँ पे जो 2 ओम है इसके लिए साइन यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस 1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 2/3 कैंसिल हो गया। तो V माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा? कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन कैसा था? ये समझ में आया है सभी को? समझ में आया या फिर से बताना? समझ गए? देखो आप चाहो तो ये वाला भी सर्किट ले सकते हो। देखो यहाँ पे इधर से भी सेम ही आएगा, ये वाला। इसको ऐसे आप पेन देख रहे हो ना, आप इस वाले सर्किट को भी ले सकते हो यहाँ से। ये आपके ऊपर है, या आप चाहो तो आप कुछ ऐसे भी ले सकते हो। कोई सा भी इसमें से लोगे आंसर सेम आएगा, जैसे आप इसको लेते हो, इस वाले पार्ट। तो x का पोटेंशियल Vx ले लो, Vx, और y पॉइंट का पोटेंशियल Vy ले लो, Vy। अब यहाँ पे KVL अप्लाई करो। तो Vx
आप ऐसे जा रहे हो, देखो ऐसे जा रहे हो, तो Vx साइन प्लस लेंगे, प्लस करंट है यहाँ पे 1/3, I/2 है ना, तो 1/3 इंटू 2, तो Vx प्लस 2/3, इसके लिए साइन माइनस लेंगे, माइनस 2/3 कैंसल हो गया, माइनस 2/3 माइनस Vy इज इक्वल टू 0, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 2/3, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 2/3, जिसको आप V कह रहे हैं। समझ में आया सभी को? बोलो, समझ में आ गया? आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, देखो इस पाथ को भी ले सकते हो, केवीएल लगाओ इस पाथ में भी सेम ही आएगा आपके आंसर। तो सर्किट इसलिए इंटरेस्टिंग होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है सर्किट में? ओके, एक काम करना आप लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप लोग आराम से 94 क्वेश्चन तक बना सकते हो, 94 तक। तो आप क्वेश्चन नंबर 94 तक बना कर आओ, इसमें अगर कुछ डाउट होता है तो कल के क्लास में पूछो। ओके ओके, बाय टू एवरीवन।